हेलो एवरीवन। इस क्लास में सोल्व करेंगे सेट नंबर 21 22/11/2023 शिफ्ट नंबर थर्ड। जो भी क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, जो भी क्वेश्चन आए थे थर्ड शिफ्ट में 22/11/2023 को, वो सारे आपके इस क्लास में इस वीडियो में कवर होंगे दोस्तों। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने सोल्व किए थे, टोटल 45 क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, जिसमें से हर सेट में रहते हैं 100 क्वेश्चन। और पहले पार्ट में हम कवर करते हैं हर सेट की जीके, और दूसरे पार्ट में हम कवर करते हैं उसका रीजनिंग 51 to 75, और पहले पार्ट में 50 तक रहते हैं जीके के क्वेश्चन। फिर थर्ड पार्ट में रहता है न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन नंबर 76 to 90 तक। अभी ये है फोर्थ पार्ट इसका, सेट नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 91 to 100, 10 क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेट का कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 91। You can change how MS Word 365 corrects and formats your text for spelling and grammatical errors by going to File, Options, then and उसके बाद बताना है आपको कहाँ जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स की सेटिंग को चेंज करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप है जो फॉलो करने पड़ेंगे, कैसे आप कर सकते हो सेटिंग चेंज स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स की। उसके लिए हमें जाना पड़ता है फाइल फाइल मेन्यू में जाएंगे, फिर उसके बाद ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, एंड देन जाना पड़ेगा आपको प्रूफिंग ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। प्रूफिंग में ये टूल्स आपको मिलते हैं कि आप जैसे कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के हिसाब से स्पेलिंग एंड ग्रामर ग्रामर चेक जो ऑप्शन है दोस्तों, उसके जो भी टूल्स हैं प्रूफिंग के अंदर बहुत सारे आपको टूल्स मिलेंगे, उसके हिसाब से आप इनको मैनेज कर सकते हो इन चीजों को। तो ये राइट आंसर होगा, आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, प्रूफिंग, फाइल देन ऑप्शन देन प्रूफिंग। Question number 92. Autocorrect function may be used in MS Word 365 for grammar and spell check and it is available through। दोस्तों ऑटो करेक्ट फंक्शन का यूज हम करते हैं ग्रामर एंड स्पेल चेक में, और इसका आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, कहाँ पे मिलेगा ये, तो उसके लिए जैसे कि आपको पता है ग्रामर ग्रामर एंड स्पेल चेक के लिए हम कहाँ जाते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, प्रूफिंग में जाना पड़ेगा। प्रूफिंग से पहले फाइल में, देन ऑप्शंस, देन प्रूफिंग, देन फिर कहाँ आपको क्लिक करना होगा ऑटो करेक्ट फंक्शन के ऊपर। जैसे प्रूफिंग पे क्लिक करते हैं हम, कुछ टूल्स ओपन हो जाते हैं, तो वहाँ पे ऑटो करेक्ट फंक्शन आपको मिलेगा, और इससे आप अपना जो टेक्स्ट है, या कह सकते हैं वहाँ पे ग्रामर चेक कर सकते हो, स्पेल चेक कर सकते हो, जैसे वर्ड का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो कि आपने जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ड बड़े हो जाते हैं सारे, आपको स्मॉल में चेंज करना है, या फिर कुछ वर्ड छोटे बड़े पहला आपको कैपिटल लेटर रखना है, बाद में स्मॉल लेटर रखने हैं सारे, उस तरह से आप वेरिएशन कर सकते हो। यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन थर्ड ये है, कहाँ पे, फाइल देन ऑप्शन देन प्रूफिंग देन फिर ऑटो करेक्ट फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 93। इन MS Excel 365 which of the following is a shortcut key to open a new spreadsheet in MS Excel। न्यू स्प्रेडशीट अगर आपको ओपन करनी है तो शॉर्टकट की होती है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है काफी बार, कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। किसी भी फाइल को, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज करेंगे, इंसर्ट टैब पर जाने के लिए ऑल्टो प्लस एन का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे न्यू स्प्रेडशीट को ओपन करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड इफ शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई इज यूज्ड इन MS वर्ड 365। इससे देखो आई, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो अगर आपको टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है वो क्या करनी है, इटाली करनी है, तो उसके लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस आई का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। बोल्ड के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं। उसके अलावा टैली का पता ही है आपको, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू का यूज करते हैं, और टेक्स्ट पर स्ट्राइक करने के लिए यूज करते हैं ऑल्टो प्लस के का। क्वेश्चन नंबर 95। MS वर्ड 365 में सेल AI A1 से A10 में मानों के औसत की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही है। देखो, अब एक्सेल में आपको अगर सम करना है दोस्तों, ठीक है, एक्सेल में कहाँ से कहाँ तक सम करना है आपको, करेक्ट फॉर्मूला कैलकुलेट द एवरेज, अच्छा एवरेज करना आपको, औसत के लिए, औसत की गणना के लिए, सम नहीं करना, एवरेज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द वैल्यूज A1 से लेके A10 तक। सेल की संख्या A1 से लेके A10 तक आपको क्या करना है, सम करना है, सॉरी एवरेज करना है।
तो सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इक्वल टू का सिंबल तो आता ही आता है। तो आप फिर क्या करते हो, उसके बाद आपको लिखना है एवरेज। जैसे ही दोस्तों आप एवरेज लिखना स्टार्ट करोगे, वो हाईलाइट में आ जाएगा नीचे। उसके बाद क्या करते हैं, क्लोज का सिंबल लगाएंगे आप, जैसे क्लोज का निशान, और ये इनको सिलेक्ट करते हो इससे पहले ड्रैग करके, जैसे कि ये बने होते हैं ऐसे A1 A2 A3। इनको सभी को क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे ड्रैग करके सिलेक्ट करोगे और एंटर मारोगे, शिफ्ट ये दबा के, तो आपका जो एवरेज है वो कैलकुलेट हो जाएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे, ये है ऑप्शन 4। ये बाकी सारे इलॉजिकल हैं, देखो डिवाइड बाय 10, ये भी लॉजिकल है। ये दोस्तों प्रोडक्ट के लिए क्रॉस स्टार का यूज प्रोडक्ट के लिए करते हैं, वैसे भी गलत कर सकते हो। वैसे यहाँ पे सेल का नंबर भी नहीं डाला हुआ, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। आपको अगर नहीं भी आता तो आप इनसे देखो, बात इनकी हो रही है। अब यहाँ A1 A10 डिवाइड बाई 10 कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने एक्सेल नहीं का कभी प्रैक्टिस किया वो तो इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, ये नहीं होता, ये होता है। फिर उसके बाद डिवाइड बाय 100 तो इलॉजिकल है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, और ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। दो तो एलिमिनेट आपने कर ही दिए होंगे, तो इनमें कंफ्यूजन होगी, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या यहाँ पे करेक्ट फॉर्मूला होगा ये ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 96, which of the following is a type of network that allows users from outside to access the intranet for an organization? कहता है कौन सा एक प्रकार का ऐसा नेटवर्क है जो बाहर के यूजर को किसी संगठन ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रानेट के एक्सेस की सुविधा देता है। इसके लिए एक्सेस करने के लिए बाहर के नेटवर्क को तो यूज किया जाता है एक्सटर्नेट का। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो बाहर के एक्सटर्नल यूजर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेट के एक्सेस की क्या देता है, सुविधा देता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द क्रिएटिंग ए टेबल इन वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट? वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में तालिका जो टेबल बनाते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है, क्यों बनाते हैं हम टेबल? मेन उद्देश्य होता है, पर्पज होता है टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन ए स्ट्रक्चर्ड एंड इजी टू रीड फॉर्मेट। जानकारी को संरचित और आसानी से पढ़ने योग्य प्रारूप से व्यवस्थित और प्रस्तुत करने के लिए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट डज CC स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईमेल? दोस्तों CC का मतलब होता है यहाँ पे कार्बन कॉपी। एक BCC होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है BCC। ठीक है, इस तरह से यूज होती है, इन टर्म कहाँ पे होती है, ईमेल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99, इन MS Excel 365 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बी यूज्ड टू प्रिंट ए स्प्रेडशीट? प्रिंट के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, प्रिंट के लिए हमें क्या करना होगा, फाइल पे जाना होगा। देन हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो, आप Ctrl+P एंटर कर सकते हो, वहां से भी प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड, फाइल देन प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड 2016? कहता है MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू पर स्विच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? पहला ऑप्शन है पेज डाउन। पेज डाउन कर्सर का यूज करते हैं, पेज को नीचे ले जाएगा। पेज अप दोस्तों कर्सर है, पेज को ऊपर ले जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू मोड में जाने के लिए यूज करेंगे Ctrl+Alt+I का, और प्रिंट करने के लिए, पेज को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। किसका यूज करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू मोड में जाने के लिए यूज होगा Ctrl+Alt+I का।